A9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है लखनऊ में। सेतु निगम में करोड़ों के घोटाले का ये मामला है, जहां पर सेतु निगम के कार्यवाहक एमडी ने गठित की जांच कमेटी। शासन के निर्देश के बाद गठित की जांच कमेटी। जांच कमेटी पर भी उठ रहे हैं कई सवाल। दीपक गोविल को गलत तरीके से ज्वाइनिंग कराने का ये आरोप है। इस्तीफे देने के बाद कार्रवाई की गई थी। वहीं बता दें, ज्वाइनिंग इस्तीफे के 3 साल बाद दोबारा कराई गई ज्वाइनिंग। तो A9 टीवी की खबर का ये बड़ा असर हुआ है लखनऊ में। इस वक्त की बड़ी खबर से A9 टीवी आपको रूबरू करा रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर A9 टीवी की खबर का असर हुआ है। सेतु निगम में करोड़ों के घोटाले का मामला है। सेतु निगम के कार्यवाहक एमडी ने गठित की है जांच कमेटी। शासन के निर्देश के बाद गठित की है जांच कमेटी। जांच कमेटी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सेतु निगम में करोड़ों के घोटाले का यह मामला है। सेतु निगम के कार्यवाहक एमडी ने गठित की है जांच कमेटी। शासन के निर्देश के बाद गठित की है जांच कमेटी। जांच कमेटी पर भी कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। दीपक गोविल को गलत तरीके से ज्वाइनिंग कराने का आरोप है। इस्तीफे देने के बाद कार्रवाई कराई गई थी। दीपक गोविल की ज्वाइनिंग आखिरकार कैसे कराई गई, इस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। और अब इस पर A9 टीवी ने इस खबर को बार बार प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद मामले में संज्ञान लिया गया है। टीम का गठन किया गया है जो मामले में जांच करेगी। जांच कमेटी पर भी कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। इस्तीफे के 3 साल बाद दोबारा कराई गई ज्वाइनिंग, और आखिरकार इस्तीफा लेने के बाद कैसे ये दोबारा ज्वाइनिंग कराई गई, इस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। A9 टीवी ने इस खबर को बार बार प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद मामले में कार्रवाई हुई है, मामले को संज्ञान में लिया गया। A9 टीवी ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का ये खुलासा किया था। दीपक गोविल पर ज्यादा दरों में सामान खरीदने का आरोप है। लखनऊ में A9 टीवी की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। हरिद्वार देहरादून प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का यह घोटाला हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 40 करोड़ का हुआ था नुकसान। आपको बता दें कि 40 करोड़ का नुकसान हुआ था, और इस मामले में अब कार्रवाई की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया, जो मामले में जांच करेगी। A9 टीवी ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हरिद्वार देहरादून प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का ये घोटाला हुआ था। हरिद्वार के 13 इंजीनियरों ने अफसरों को पत्र लिखा था, जिसके बाद मामले में अब कार्रवाई हुई है, और इसका खुलासा A9 टीवी ने किया था। A9 टीवी की खबर का बड़ा असर ये लखनऊ में देखने को मिला है। सेतु निगम में करोड़ों के घोटाले का ये मामला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा लाइव जुड़ गए। संकेत मिश्रा, करोड़ों का ये घोटाला हुआ था जिसका A9 टीवी ने खुलासा किया, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर पर? देखिए, जिस तरह से R9 टीवी ने इस घोटाले का खुलासा किया था कि हरिद्वार और देहरादून प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 300 करोड़ की लागत से ये ब्रिज का निर्माण होना था। NHAI का ये काम है और सेतु निगम इसमें कार्यदायी संस्था थी। सेतु निगम ने शुरुआती स्तर पर ही उसमें गड़बड़ किया। जब उसकी DPR बनी तो DPR में भी गड़बड़ झाला किया गया, और उसके बाद इसमें मनचाहा पैसा खर्च किया गया। और जब CAG ने इसकी ऑडिट किया तो ऑडिट में सीधे तौर पर सामने आया कि 40 से 41 करोड़ के बीच नुकसान हो रहा है सेतु निगम को। और ये भी कहा गया कि अगर 15 दिन में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो ये समझा जाएगा कि ये वाकई घोटाला हुआ है। सेतु निगम की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, और R9 टीवी ने इस खबर को चलाया प्रमुखता से। और उसके बाद सेतु निगम के अफसर जागे, और शासन से जब फटकार सेतु निगम को पड़ी तो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। और जब जो गठन का पत्र है उसमें सीधे तौर पर R9 टीवी की खबर का जिक्र किया गया है कि चैनल पर खबर चलने के बाद इस कमेटी का गठन किया गया है। और सबसे जो हैरानी की बात है, कमेटी में दागी लोगों को शामिल किया गया है, और जो कार्यवाहक MD हैं उन पर भी आरोप है कि उनकी ही लापरवाही से ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ और ये सेतु निगम को नुकसान पहुंचा।
अरविंद कुमार नाम है इनका, कार्यवाहक एमडी का, और इन्होंने जो कमेटी बनाई उसमें भी दागी लोगों को तैनात कर दिया। दीपक गोविल एक इसमें इंजीनियर हैं जो कि 3 साल की इनकी सर्विस ब्रेक है। 3 साल उन्होंने एनएचएआई में काम किया और यहाँ से छुट्टी लेकर वो चले गए, छुट्टी नहीं इस्तीफा देकर चले गए और 3 साल काम करते हैं और उसके बाद फिर लौट आते हैं जब उनको चलता है कि सेतु निगम में एक बेहतर तनख्वाह हो गई है। और यही नहीं, उनको उनकी छुट्टी भी सैंक्शन कर दी गई जो कि शासन को करना चाहिए था, लेकिन कार्यवाहक एमडी अरविंद कुमार ने उसको गलत तरह से सैंक्शन कर दिया और दीपक गोविल को पूरी तरीके से उपकृत किया। इनको एई से लगा के सीपीएम तक की प्रमोशन भी दे डाली गई। तो ऐसे में दागी जब इंजीनियर इतने बड़े जो नुकसान सेतु निगम को हुआ है इसकी जांच की कमेटी के मेंबर होंगे तो जाहिर सी बात है जांच पर भी सवाल उठेगा। ऐसे में साफ सुथरे जो इंजीनियर हैं जिनकी छवि बेहतर है उन्हीं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जबकि पहली जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें सीधे तौर पर सेतु निगम को नुकसान दिखाया गया था और उसमें जिम्मेदार अफसरों के बाकायदा जो अशेष श्रीवास्तव हैं इनका बाकायदा नाम दिया गया था कि इनकी लापरवाही से यह हानि हुई है। तो ऐसे में ये एक बड़ा गड़बड़ झाला है और इसमें शासन स्तर से जांच की जरूरत है और खासकर उन अफसरों को जांच कमेटी में शामिल किया जाए जो कि जिम्मेदार अफसर बहुत बड़ा हो, घोटाला है, दागी ना हो। करोड़ों का घोटाला हुआ है और शासन से इसमें जांच के पूरी तरह से शासन की तरफ से जांच करानी चाहिए। फिलहाल जो टीम गठित की गई है जो मामले में जांच कर रही है उसको कब तक रिपोर्ट सौंपना है? बिल्कुल 15 दिन के लिए सीधे तौर पर कहा गया है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंप दी जानी चाहिए और ये निर्देश दिए गए हैं कमेटी को। और इस पर सवाल जरूर उठने लगे हैं इस कमेटी पर कि जो कमेटी में इस तरह के इंजीनियर शामिल हैं और खुद कार्यवाहक एमडी की भूमिका पर सवाल है, तो ऐसे में उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जांच में लीपापोती नहीं की जाएगी। जांच में लीपापोती हो सकती है और बचाया जा सकता है दोषियों को, क्योंकि जो दोषी हैं वही जांच की जिम्मेदारी दे रहे हैं और अपने चहेते लोगों को जांच की जिम्मेदारी दे रहे हैं और दागी लोगों को जांच की जिम्मेदारी दे रहे हैं। एक साफ सुथरी जांच तभी संभव है जो रिपोर्ट तैयार होगी वो भी निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जो दोषी हैं वही जांच करेंगे तो रिपोर्ट कैसे निष्पक्ष हो सकती है? बिल्कुल जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है और इस पर R9 टीवी पहले से ही सवाल उठा रहा है कि ये जांच कमेटी में साफ सुथरे इंजीनियर शामिल किए जाए जो बेहतर तरीके से जांच कर सके। हालांकि ये पूरा मामला अब शासन के संज्ञान में है और इसको पूरी तरीके से शासन की मॉनिटरिंग है। तो ऐसे में अब अगर जांच कमेटी ने भी कोई हिला हवाली की तो जांच कमेटी के अफसरों का भी नपना तय माना जा रहा है। और जो सेतु निगम जो कि बहुत उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही विश्वसनीय कार्यदायी संस्था रही है उसकी भी छवि पर सवाल उठ रहा है ऐसे अफसरों की तैनाती की वजह से जो काकस बनाकर पूरा ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार बेहतर काम कर रही है, लगातार दागी अफसरों पर कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर ये पलीता लगाने का इस तरह के अफसर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की निगरानी में चीजें हैं तो जाहिर सी बात है कि जांच कमेटी अगर हिलाहवाली करती है तो जांच कमेटी के अफसरों का भी इसमें फंसना तय है। संकेत मिश्रा, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।